2024 विधानसभा चुनाव अब सर पे है और सब लोग अपना प्रयास जरूर कर रहे हैं। कुछ लगातार कर रहे हैं और कुछ अभी जन्मे हैं, यानी कि अब बहुत लोग दिखाई देना शुरू करेंगे। इनमें से एक और शख्सियत है जो लगातार सेवा कर रहे हैं, उनको चुनाव से तो मतलब ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूं दीप नारायण सिंह जी का, जो महासचिव हैं, प्रदेश महासचिव हैं जेडीयू के। लेकिन उनसे मिलने से पहले हमारे समक्ष बैठे हैं हमारे मित्र हैं, जरा इनसे परिचय लेते हैं, जरा उनके बारे में इनसे भी पूछते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम गंगा प्रसाद शर्मा है। अच्छा, आप दीप नारायण सिंह जी को कब से जानते हैं? वो तो हम लोग बहुत शुरू से जानते हैं। जानते हैं। कैसे व्यक्ति थे वो? बहुत स्वच्छ थे दिल के और निष्पक्ष काम करने वाला पार्टी है। अच्छा। और एक ही बताइए कि जनता के बीच में इनका क्या है? जनता के बीच में इनका बहुत जनता से प्रिय है और जनता को भी इनसे प्रिय है। जनता भी इनको पसंद करते हैं। अच्छा, पसंद करने का कोई कारण हो सकता है? कारण है जो मैंने सुख दुख गरीबी तकलीफ में हर चीज़ में ही खड़ा रहते हैं। रात में राज्य भी जरूरत पड़े इधर तैयार रहते हैं, 24 घंटा तैयार रहते हैं। इनकी कोई और खासियत जिसकी वजह से जनता को और ज़्यादा लगता हो? इनका कहना है, देखिए एक बात है, इनका पास यही है कि जनता के लिए रात दिन खड़े रहते हैं, जनता को बहुत मानते हैं, जनता का सुख दुख तकलीफ करता है। किसी को कोई मुसीबत होता है, जो इससे बनता है उनको मदद करते हैं। जो बीमार रहते हैं, तकलीफ़ है, उनका भी देखभाल करते हैं, उसको ट्रीटमेंट वगैरह सब कराते हैं। इनका जितना सकता अपना पार्टी के नियम से मुनियम की हैसियत से, चाहे कॉलोनी का मुद्दा हो, चाहे ग्रामीण का मुद्दा हो, चाहे किसी तरह से जो लोग इनके साथ इनका आदमी के साथ जो छेड़खानी करता है उसका मुद्दा, यह उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं और लड़ने के लिए भी तैयार है। जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति लगातार समाज की सेवा में समर्पित हो तो जनता तो उसको चाहेगी। लेकिन एक विडंबना है कि जनता में एक कमी क्या आ गई है कि कुछ देर के लिए अगर उनको कुछ मिल जाता है, मिर्च मसाला क्षण भंगुर 10-15 दिन के लिए, यानी कि चुनावी माहौल में, वो तुरंत बाजी पलट देता है। मतलब आप लगातार हम आपके हमदर्द बने हुए हैं, सुख दुख में साथ दे रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं ये खेल होता है जो किसी दबंग प्रत्याशी के हाथ में चला जाता है। वैसा प्रत्याशी जिसको नहीं जीतना चाहिए वो जीत जाता है। आखिर क्या कारण हो सकता है? बीच में हैं दीप नारायण जी, जो समाज सेवी हैं। इनका चेहरा नेता से कम और शायद दोस्ताना अधिक है पब्लिक के बीच में। उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये लगातार जो है सेवा में समर्पित रहते हैं। मुद्दा कोई भी हो, ये नहीं कि नेता वाला जो कॉन्सेप्ट जो आज की डेट में जो चला आ रहा है 2024 का, वो वाला इनमें वो बात ही नहीं है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग और समाज के प्रति समर्पित। तो दीप नारायण जी, एक सवाल है कि 2024 में बड़े बड़े दिग्गज लोग आ रहे हैं विधानसभा में, तो आप कैसे उनको डिफीट कीजिएगा? सबसे बड़ी बात तो यही है। देखिए, चुनाव का जहाँ तक सवाल है तो चुनाव के समर में जो भी लोग आते हैं वो अपने आप को दिग्गज मान के ही चलते हैं। रहा सवाल मेरा चुनाव लड़ने का, तो मैं पार्टी से हूँ और कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है, चुनाव लड़ती है पार्टी। और पार्टी से दिग्गज व्यक्ति नहीं हो सकता है। तो निश्चित रूप से पार्टी विश्वास करेगी, चुनाव लड़ाई, तो मुझे लगता है कि जो पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। एक सवाल और है कि चुनाव के लिए जैसे एक मुद्दा तो होता ही है जीतने के लिए या पब्लिक को समझाने के लिए, या बहुत तरह की कमियां हैं, तो वैसा दो चार ऐसा कोई पॉइंट है जिसकी कारण आप जनता के समक्ष जाना चाहेंगे? देखिए, हम लोग जो है आज मोटा मोटी आप मान के चलिए कि 25-30 वर्षों से लगातार गांव, गरीब, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान के बीच में। और रहा सवाल मुद्दा का
तो आज आप जहाँ खड़ा हो जाइएगा, क्योंकि मेरा कार्य क्षेत्र टुंडी है, और आप टुंडी में जहाँ खड़ा हो जाइएगा वहीं से आपका मुद्दा स्टार्ट हो जाएगा। चाहे थाना का मनमानी हो, चाहे ब्लॉक में भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे अंचल कार्यालय में ज़मीन से संबंधित कागजातों में सुधार में जो भ्रष्टाचार, मनमानी, दलाली की जो बात हो, तो आज मुद्दा का कमी नहीं है। अब सवाल है कि उन मुद्दों से आप लोगों के साथ कितना जुड़कर काम करते हैं। लेकिन मथुरा महतो जी कह रहे थे कि मैं टुंडी मॉडल गिरिडीह में बनाना चाहता हूँ, तो ये टुंडी मॉडल के बारे में आपको क्या है? देखिए, ये जो है जी, मथुरा महतो जी को यहाँ के देवरूपी जनता जनार्दन ने 3 बार नेतृत्व करने का अवसर दिया। और मैं आपको बताऊं कि धनबाद जिला में, जिसको कोल कैपिटल पूरे देश कहता है, धनबाद जिला में 6 विधानसभा है, और किसी विधानसभा में अगर यदि काम करने की आवश्यकता हो तो वह है टुंडी विधानसभा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि टुंडी विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व माननीय मथुरा जी करने के बावजूद भी उनके मुंह में बोली कभी आप नहीं देखे होंगे कि बातों को एक जोरदार ढंग से तर्क के साथ, आज भी आप देख लीजिए पूरे ज़िले में जो टुंडी में ही इधर लगातार डायरिया का प्रकोप बढ़ रहा है। आज हम, मैंने कहने का मतलब है कि 21वीं सदी में जी रहे हैं, 2024 चल रहा है, अंतिम साल का 24 का हम लोग अंतिम साल में ही लगभग आधा से ज़्यादा मैंने साल कट गया, और उसके बावजूद भी आप देखिए डायरिया कैसे होता है। मोटा मोटी जो पेयजल है, शुद्ध पेयजल जो पहला कारण होता है, शुद्ध पेयजल के अभाव में जो बरसात के दिनों में लोग जहाँ तहाँ का पानी पी लेते हैं, जिसके कारण डायरिया होता है। और पूरे धनबाद जिला में लगातार इधर टुंडी में है, तब वो कैसा मॉडल विकसित करना चाहते हैं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में, मुझे लगता है कि उन्हीं से पूछने से ज़्यादा अच्छा लगेगा। हालांकि टुंडी वासी के साथ जो समस्या है वो समस्या दिखाता नहीं है, सिर्फ बता दिया जाता है कि मैंने ये शायद कागजी कॉरम पूरा किया। आपको हम बता दे रहे हैं जी, जनप्रतिनिधि नेता का मतलब होता है नेतृत्व करता। अगर आप किसी घर का गार्जियन हैं तो आपके घर के जो सदस्य हैं, आपको अनुभव करना होगा कि इसको क्या आवश्यकता है, तब आप एक अच्छा गार्जियन हो सकते हैं। बिल्कुल। आप जब उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं तो निश्चित रूप से जब सारे लोग आपको अपने से ज़्यादा तेज समझा, अपने से ज़्यादा बुद्धिमान समझा, अपने से ज़्यादा सक्रिय समझा, अपने से ज़्यादा मैंने वो आपको उपयुक्त समझा, तब ना आपको जनप्रतिनिधि बनाया है। जी, बिल्कुल सही बात है। तो निश्चित रूप से ये इनको करना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है कि नहीं कर पाए। अब तो समय समाप्त। एक सवाल और है कि 5 साल का जो कार्य है और जो एजेंडा लेके अगला चला था टुंडी को मॉडल बनाने के लिए, तो किसी तरह का कोई कार्य नहीं हुआ, तो क्या जनता इसका हिसाब मांगेगी? निश्चित और रूप से। दूसरा सवाल, अगर आप भी कोई टुंडी मॉडल या उससे रिलेटेड कोई देखिए, दिमाग में मैं रखना आपको बताऊं जी, कि लोकतंत्र में जनता समय पर जवाब मांग लेती है और उसका जवाब भी दे देता है। रहा सवाल मेरा कि अगर यदि मेरा हमको अवसर मिला तो मेरा क्या मॉडल होगा, तो ये 2 मिनट की विषय नहीं है जो आपके चैनल में हम 2 मिनट में कह दें। ये पूरा रोड मैप बना हुआ है, और विकास का जो पैमाना, देश जब आज़ाद हुई तो गांधी जी बोले, अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री मिस्टर नेहरू बने, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद जब सदाकत आश्रम में गांधी जी से आशीर्वाद लेने के लिए गए तो गांधी जी नेहरू जी से बोले कि मिस्टर नेहरू, देश आज़ाद हो गया है, अगर इस देश के गरीब लोगों के चेहरों में अगर यदि आप खुशहाली देखना चाहते हैं तो गांव, गरीब, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान को केंद्र बिंदु में रखकर योजना बनाइए और उनके लिए काम करिए। गांव का विकास होगा, ऑटोमेटिक शहर
विकास होगा, देश विकास होगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये जो अभी जो विकास का पैमाना, खास करके मैं जो टुंडी में देख रहा हूँ, वो माननीय को कैसे लाभ होगा, उनके लोगों को कैसे लाभ होगा, ये केंद्र बिंदु में रख के और विकास की योजनाएं बनाई जा रही। तो आप इससे निश्चित रूप से माननीय का पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए सारा व्यवस्था हो सकता है। आज मान लिए कि करोड़ में है तो कल अरब में पहुंच सकते हैं, लेकिन लोगों का जितना विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन्होंने एक छुपा हुआ संदेश दे दिया कि टुंडी का अगर विकास करना है तो गांधी जी की बात को याद रखिए। गांधी जी ने कहा था कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक शहर का विकास नहीं हो सकता है। और टुंडी जैसे प्रदेश को अगर विकास करना है तो टुंडी से रिलेटेड उसके इलाका में जितना भी गांव है, लोगों की जो समस्या है, किसानों की जो समस्या है, उसे आप देखें और तटस्थ उसका निराकरण करें, ना कि अपना जेब भरें, ना अपना परिवार का वंशज के लिए प्लानिंग करें। 20 साल बोलें 7 पीढ़ी तक का, यानी कि घूसखोरी, भ्रष्टाचारी या जिस टाइप से जो लिप्त है टुंडी प्रखंड, उससे बचाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। लेकिन अभी भी सवाल है, इनका एक ही चीज़ कहना है, मेरा रोड मैप तैयार है, जनता मुझे चाह ले, उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि टुंडी का विकास कैसे होता है। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।